हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो मून के ऊपर रहेगा, चंद्रमा के ऊपर रहेगा। आपके कुंडली में D1 हो चाहे D9 हो, उसमें अगर मून के साथ किसी भी प्लैनेट का कंजंक्शन बना है या फिर कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट है, आप इस वीडियो को उस हिसाब से भी देख सकते हो और रिलेट कर सकते हो, तो उसके मुताबिक आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। मून एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लैनेट है बिकॉज़ ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। मून जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट होता है और कहीं ना कहीं कैंसर साइन का रूलर है, मतलब वाटर एनर्जी को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब मून किसी भी प्लैनेट की जो भी क्वालिटीज़ है ना, वो मून के अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि मून बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जी को शो करता है। हमारे माइंड, हमारे इमोशंस का कारक है। हम कैसे साइकोलॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो मून से हम देख सकते हैं। अभी देखिए, अभी के ज़माने में जैसे कि मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, वो करियर रिलेटेड हो गया, मैरिज रिलेटेड हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा केसेस अभी बढ़ रही हैं। तो अगर आपके चार्ट में मून का जो कंजंक्शन बना है किसी प्लैनेट के साथ, या फिर मून आपका बहुत ज़्यादा बैडली वे में प्लेस्ड है, तो उन चीज़ों को ना हैंडल करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी थिंकिंग है, उसको बैलेंस में लाना पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, क्योंकि आप जैसे चीज़ों को खुद महसूस करते हो, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कहीं ना कहीं आप वैसे ही टाइप की एनर्जी अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए मून का डिग्निटी या स्ट्रेंथ नैटल चार्ट में देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मून 4th हाउस रिलेटेड चीज़ों को, मतलब ये जो हमारा होम है या फिर कहीं ना कहीं मदर के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है, हमारे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बहुत कुछ बताता है मून का प्लेसमेंट। मून वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और मून ट्रैवल को भी दिखाता है, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्लैनेट है, इसीलिए ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब जान लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर मून के साथ आपका प्लेस्ड है, वो आपके मेनली इमोशंस पे, आपके थॉट प्रोसेस में वो किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके चार्ट में सन और मून का कंजंक्शन आपको मिला, तो अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंजंक्शन होता है, क्योंकि सन हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है और मून हमारे माइंड, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मतलब आपका कहीं ना कहीं सोल और आपका जो इमोशंस है ना, वो अलाइंड रहेगा। मतलब यहाँ पे जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन होते हैं, और इनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा रहता है, शार्प इंटेलेक्ट यहाँ पे देखा जाता है। और यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं इनके अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। इधर फादर फिगर बहुत डोमिनेंट होते हैं, या फिर मदर फिगर से उनको वो नरिशमेंट नहीं मिलती है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये कंजंक्शन अगर बहुत ज़्यादा आपका डीपली प्लेस्ड है, मतलब यहाँ पे सन ज़्यादा यहाँ पे आपका सपोज़ रूल कर रहा है, सपोज़ लियो साइन में है, या फिर सन का डिग्री यहाँ पे कम है, तो इस हिसाब से कभी कभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि पर्सन थोड़े से अपने आप को लेके ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने में खुश रहते हैं। यहाँ पे मैं सेल्फ सेंटर्ड वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, सेल्फ कंटेंड होते हैं ये लोग।
ठीक है। क्रिएटिव होते हैं, मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ टैलेंट इनके अंदर हो सकती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग, आप इन लोगों को गवर्नमेंट में भी देख सकते हो या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड माइंड देते हैं क्योंकि सन के साथ मून प्लेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इनके ओवरऑल लाइफ में फादर और मदर दोनों का ही रोल बहुत प्रोमिनेंटली आप यहाँ पे देखोगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि सन और मून कंजंक्शन मतलब आप अमावस्या जो तिथि होती है, मतलब उस टाइम पे शायद आप लोगों का बॉर्न हुआ है, क्योंकि वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो इंग्लिश में बोलो तो न्यू मून या नो मून जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे आपका यहाँ पे बर्थ हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत अपने जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से रिश्तों में खटास ना आ जाए, इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कभी कभी ईगो की वजह से मदर के साथ भी कोई ईगो इश्यूज़ हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी की हो सकती है, उनका एसोसिएशन किसी भी तरीके से गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, इन सब से हो सकता है, इसका भी ये इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपका सन और मून का कंजंक्शन आपको अपने चार्ट में मिला है, तो आपका ना थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस या जो थिंकिंग है वो अपने फादर के जैसे भी हो सकता है, ऐसा देखा जाता है। बट बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइट मतलब जो पर्सनालिटी होती है या फिर एडुकेशन में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा देखा जाता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप अपने आँखों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतलब आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होने का यहाँ पे एक इंडिकेशन बन जाता है। अब देखिए, अगर मून और मार्स का आपको कंजंक्शन मिला आपके चार्ट में, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि देखिए चंद्र मंगल एक युति होता है जो कि बहुत ज़्यादा शुभ युति माना जाता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मन से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हो, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में आप जल्दी से घबराते नहीं हो। तो ये कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात करूँ तो थोड़ा जल्दी आपको गुस्सा आ जाता होगा या फिर बहुत ज़्यादा सडन एंगर बर्स्ट यहाँ पे आपका हो सकता है। देखिए, मून और मार्स का जब भी कंजंक्शन होता है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लो, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। या फिर गुस्से में आके आपने ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से मदर के साथ भी आपका रिलेशनशिप में कुछ खटास आ सकता है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि मदर का भी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी किसी सिचुएशन से घबराएंगी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सनैलिटी वाली आपकी मदर हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि ना ये लोगों का माइंड बहुत टेक्निकल टाइप ऑफ हो सकता है, या फिर टेक्निकल चीज़ों में आप बहुत अच्छे कर सकते हो, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, मशीन्स को रिप्रेजेंट करता है। या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका इंक्लाइनेशन पुलिस, आर्मी, इन सब की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि मून और मार्स का अगर आपको कंजंक्शन मिला है, तो यहाँ पे ना आप अगर रिलेशनशिप में जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा पैशनेट टाइप ऑफ होगा। मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप मतलब लाइक मैरिज टाइप ऑफ जो भी होगा, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में आप ज़्यादा अट्रैक्टेड होते होगे, ये ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मून और मरकरी का कंजंक्शन आपको मिला है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि इन लोगों का मतलब माइंड भागता रहता है, मतलब माइंड को आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव वाले होते हो, मतलब एक जगह पे टिक के रहना, या फिर एक थिंकिंग सपोज आपका, या साथ ही साथ आपका मल्टीपल आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये देखा जाता है। तो इसी की वजह से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन लाइफ में पैदा होना, ऐसा देखा जाता है। हालांकि आप लोग अगर बिज़नेस में जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे कर सकते हो। बिज़नेस में मतलब आप लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत अलग टाइप ऑफ हो सकता है। और यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो, स्टूडियस होते हो, नई नई चीज़ें जानना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस नेचर वाले होते हो, नए नए इन्फॉर्मेशन गैदर करना, कलेक्ट करना, या फिर ट्रैवल के थ्रू भी कुछ
सीखना, ये आपका हो सकता है। या फिर पढ़ाई के लिए भी आप बाहर जाके रह रहे हो, ऐसा भी देखा जाता है, मतलब अपने होम टाउन से बाहर जाके आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका भी यहाँ पे इंडिकेशन रहता है। मदर भी एडुकेशन में अच्छी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं एडुकेशन से जुड़ा हुआ ही उनका भी कोई काम हो सकता है, या फिर उनको बुक्स पढ़ना पसंद हो, या फिर आपको पसंद हो, ऐसा देखा जाता है, ठीक है। बट मून मरकरी के साथ ना बहुत ज़्यादा कंपेटेबल नहीं होता है, तो माइंड में मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस आ जाना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत नर्वस हो जाना, बहुत एंजाइटी आ जाना, ये चीज़ें भी देखी जाती है, और ये चीज़ें आपके मदर के अंदर भी हो सकती है। तो इसको आपको थोड़ी बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज मून मरकरी या फिर मून मरकरी के नक्षत्र में, मरकरी मून के नक्षत्र में अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली बन रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में तो अच्छा होता है, या फिर सिबलिंग्स का रोल आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये कुछ कुछ चीज़ें देखी जाती है। बट फिर भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यही रहेगी कि आपका जो इमोशंस या फिर थॉट प्रोसेस है वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है या फिर एनिमी भी हो सकती है, मतलब उस एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स भी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल में हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर वाले हो सकते हो, मतलब लोगों के साथ आप जैसे पेश आते होंगे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में पेश आते होंगे। आप कभी कभी मतलब ना आपका जितना भी एज हो जाए थोड़ा सा चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी आपके अंदर हो सकती है, और कहीं ना कहीं यूथफुल वाइब आपको हमेशा मतलब दूसरे जब भी आपसे बात करेंगे ना उनको फील होगा, कम्युनिकेशन में आप लोग बहुत अच्छे हो सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर मून के साथ जुपिटर का कंजंक्शन है तो अगेन यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये कंजंक्शन माना जाता है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो बता देती हूँ, इसको गजकेसरी योग बोला जाता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली इस योग को बहुत तरीके से बताया गया है कि लाइक बहुत वेल्थ जनरेट होता है या फिर ये लोग बहुत ऊंची ऊंची मुकाम हासिल करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली अगर मॉडर्न लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो ऐसा उतना भी नहीं होता जितना ऐसा किताबों की भाषा में अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा गलत फहमी हो सकता है। मून जुपिटर एक्चुअली पॉजिटिव इसीलिए है बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग को चैनलाइज करता है। इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचता है और बहुत जल्दी चीज़ों से घबराता नहीं है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी क्वालिटी होती है, लोगों को टीच करना अच्छे से, थोड़ा बहुत प्रीची टाइप ऑफ जैसे क्वालिटीज़ आप इन लोगों में देख पाओगे। ये लोग भक्ति भाव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मतलब रिलीजियस होते हैं, किसी भी गॉड या गॉडेस के प्रति इनका कुछ डिवोशन हो सकता है। या फिर अगर ये लोग किसी भी तरीके से लाइफ में सफ़र कर रहे हैं तो अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो अभी तो कुछ ना कुछ पूजा पाठ, कुछ ना कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप लोग रहिए, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मदर भी इनकी बहुत ज़्यादा रिलीजियस काइंड ऑफ हो सकती है, उनका भी मतलब डिवोशन जो गॉड के प्रति है वो देखा जाता है, वो टीचिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम में वो हो सकती है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि देखिए मून जुपिटर ऑब्वियसली मतलब वेल्थ के लिए बहुत अच्छा कंजंक्शन बिल्कुल है, क्योंकि मून जैसे मैंने पहले ही बताया कि 4th हाउस रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है। जुपिटर वही आपके प्रॉस्पेरिटी, आपके लक को रिप्रेजेंट करता है। तो मून जुपिटर अगर हैं तो ऑब्वियसली वेल्थ जनरेट होगा। बट ये मैं ना इसको बहुत मैटेरियलिस्टिक कंजंक्शन के हिसाब से इसको नहीं देखती हूँ, ठीक है, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हर एक चीज़ का इनको नॉलेज रहेगा, ऐसा देखा जाता है। ओवर ऑप्टिमिज्म भी यहाँ पे आपको हो सकती है। अगर आपका ये थोड़ा बहुत नेगेटिवली काम कर रहा है तो हमेशा लक के ऊपर सब कुछ छोड़ देना या फिर मतलब एकदम से भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठ जाना, लेज़ी हो जाना, ये भी यहाँ पे नेगेटिव क्वालिटीज़ है, तो इसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर मून जुपिटर का कंजंक्शन है तो मैं बोल सकती हूँ कि आपका यहाँ पे माइंड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा। किसी को ज़्यादा ओवरली एडवाइस मत दीजिएगा, जिनको ज़रूरत है उनको ही दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों का मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है मतलब जिसको हम जीव कारक बोलते हैं, तो थॉट्स आपका बहुत प्योर होगा, इमोशंस आपके बहुत प्योर हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मून और वेनस का कंजंक्शन है
तो अगेन यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी कंजंक्शन है। इसको लेके मैंने इससे पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था। तो मून वेनस देखिए, माइंड कहीं ना कहीं वेनस रिलेटेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है, मतलब मैरिज, रिलेशनशिप, तो लग्जरी या फिर वेल्थ, तो ये कुछ कुछ चीज़ों के तरफ माइंड का इंक्लाइनेशन जाता है। तो अभी इन लोगों के लिए ना रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब इन लोगों को लाइफ में ना, ये लोग मैंने जनरली देखा है, अगर मून वेनस बहुत क्लोजली कनेक्ट है, वेनस का ज़्यादा यहाँ पे डिग्निटी बहुत हाई है, तो ये लोग ना मतलब कोई ना कोई लाइफ में कंपेनियन ज़रूर ढूंढते हैं। मतलब अकेले रहना बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं होता है, ऐसा देखा जाता है। तो कभी कभी इसी चक्कर में आप लोग कोई भी मतलब रॉन्ग जो पीपल हैं उनको भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सो बी अवेयर ऑफ दैट। और यहाँ पे फूड के तरफ भी आपका इंक्लाइनेशन जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खाना, तो ये थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है। मतलब रेस्टोरेंट्स में जाके हैंग आउट करना आपको पसंद हो सकता है। थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आप ख़रीदना पसंद करोगे, मतलब क्वालिटी को आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दोगे, तो ऐसा देखा जाता है। और यहाँ पे जैसे कि मैरिज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट रहेंगी, और आपके इमोशंस के ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। आप जैसे कि मैरिज से ना छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते होंगे, ऐसा देखा जाता है। और काफ़ी ज़्यादा माइंड की तरफ से मैं बोल सकती हूँ रोमांटिक होते हैं ये लोग, और क्रिएटिव भी होते हैं। क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी वो काम करना इनको पसंद हो सकता है। ब्यूटी के तरफ भी इनका इंक्लाइनेशन, जैसे कि बहुत लड़कियाँ होती हैं कि बहुत अच्छे से मेकअप करना जानती है, खुद को बहुत अच्छे से एलिगेंट वे में ड्रेसअप करना इनको आता है, तो ऐसा देखा जाता है। अगर लड़के के चार्ट में है तो आप इसको मतलब बहुत लड़के लोग होते हैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हो। और मून वेनस में जनरली होता है कि ये अभी देखिए लाल किताब का वही मैं चीज़ यहाँ पे रिपीट करूँगी, क्योंकि लगातार केसेस में मैं ये देख रही हूँ। तो इसी वजह से मून वेनस अगर आपका बहुत क्लोजली कंजंक्ट है, तो आपकी जो मदर इन लॉ होंगी उनके साथ आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और मून वेनस है तो अभी देखिए वेनस जो हमारे एक्चुअल मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, तो वो एक मून जैसा प्लैनेट जो मदरली फिगर को रिप्रेजेंट करता है उसके साथ बैठा है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी फीमेल फिगर का जो रोल है वो आपके शादी में बहुत प्रोमिनेंटली हो सकता है, स्पेशली मदरली फिगर, तो वो आपके शादी में बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे देखा जाता है। और इन लोगों को घूमना फिरना भी पसंद हो सकता है, रिजॉर्ट्स में जाना, मतलब थोड़ा सा लग्जूरियस वे में मतलब ये लोग रहना पसंद करते होंगे। मतलब जब घूमने कहीं जाते होंगे तो होटल्स भी ये अच्छे से बुकिंग करते होंगे जो थोड़ा सा लग्जूरियस टाइप ऑफ हो, तो ये इन लोगों का कुछ शौक यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मून और सैटर्न का कंजंक्शन है तो अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव कंजंक्शन, बिकॉज यहाँ पे सैटर्न देखिए बहुत ज़्यादा हार्श प्लैनेट है, मतलब कर्म फल दाता है, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लेके वो रिजल्ट देते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट्स टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो अभी मून जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मदरली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो एक बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे प्लैनेट के साथ जुड़ गया जो सैटर्न है। तो ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशन बना देता है मदर फिगर्स की तरफ। और एक बात ये है कि मदर फिगर्स के लिए शायद आपको कुछ करना भी पड़े, आपके ऐसा हो सकता है आपके खुद के मदर के लिए, या फिर मदर इन लॉ भी वो हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ कर्म है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो पास्ट लाइफ से आपका बाकी है, तो वो आपको करना पड़ सकता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर की तरफ, फैमिली की तरफ, वो आपको निभानी पड़ेंगी इस जन्म में, अगर मून सैटर्न आपका क्लोजली कंजंक्ट है। और मून सैटर्न कंजंक्शन कहीं ना कहीं मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मतलब आपके अंदर ना एक लोनलीनेस फील हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अलूफनेस फील होना, अकेलापन फील होना, ये चीज़ें आपको बॉदर करेंगी। बट बाद में आप वही मतलब उसी टाइप ऑफ रूटीन में आप रहना पसंद करोगे। और यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो, वर्काहोलिक आपका नेचर होता है, करियर को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग सोचते होंगे, ऐसा देखा जाता है जनरली अगर पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। और अगर नेगेटिव वे में काम कर रहा है तो वही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस करियर के मतलब थ्रू ही आपको वो चीज़ फील हो सकती है।
और यहाँ पे देखिए अर्ली चाइल्डहुड में शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, मतलब डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। डिसिप्लिन में आप लोग रहे होंगे मतलब चाइल्डहुड में, या आपका मतलब एजुकेशन आपका किसी ऐसे स्कूल से हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आप अपने घर से थोड़ा बहुत दूर जाके काम करो, या फिर विदेश में जाके भी आप लोग काम कर सकते हो। काम के लिए फॉरेन टूर, फॉरेन ट्रैवलिंग, ये सब भी हो सकता है आपका, अगर सैटर्न मून कंजंक्ट है। मेनली सैटर्न मून कंजंक्शन में मतलब मदर के लाइफ में भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखा जाता है। मदर ऐसी हो सकती है कि वो भी करियर में या जॉब में हो सकती है जनरली, और यहाँ पे मतलब उनका नेचर भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ हो सकता है। मतलब आपको ना अपने मदर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मदर ने आपके मतलब लाइफ में ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े लेसन्स आपको मदर से ही मिला है, तो ये जनरली देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मून राहु एंड मून केतु कंजंक्शन। तो मून जब राहु के साथ कंजंक्ट होता है तो आपको बहुत किताबों में ये मिला होगा, या मून केतु के साथ ग्रहण योग। ठीक है, तो इसको सुन के ही आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो कि अरे बाप रे, मून राहु कंजंक्ट, मून केतु कंजंक्ट। बट यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब दिस कंजंक्शंस प्रोवाइड वेरी गुड रिजल्ट्स, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ। बट हम लोग अगर थोड़ा डिस्कशन में चलेंगे तो आपको बातें क्लियर होंगी। तो अब देखिए, मून राहु अगर कंजंक्ट है तो बेसिकली हाँ, ये थोड़ा बहुत ना आपके माइंड को थोड़ा बहुत इमेजिनरी माइंड बना देता है। अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमर होते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। बट वही इमेजिनेशन को आप अगर कुछ पॉजिटिव वे में उसको चैनलाइज करोगे तो बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हो। जैसे कि क्रिएटिव वर्ल्ड में इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, और वही इमेजिनेशन में अगर आप खोए रह जाओगे तो आप खोए रह जाओगे, मतलब फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये आपके ऊपर है। अब देखिए, मून और राहु का जो कंजंक्शन है वो माइंड में काफ़ी ज़्यादा इल्यूशंस भी पैदा करता है। मतलब जनरली अर्ली लाइफ में आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी की कमी होती है। मतलब आपको लाइक चीज़ें अभी जैसी दिख रही है वैसा समझ में नहीं आता है, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ इश्यूज़ हो सकते हैं माइंड में। किसी भी सपोज़ आप किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हो तो उसके लिए मतलब बहुत लोग हार्ड वर्क करेंगे, या फिर मतलब कुछ ना कुछ मतलब हार्ड वर्क के अलावा तो कुछ होगा नहीं, बट आपके अंदर ना मतलब ऑब्सेशन वो क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यू शुड बी ऑब्सेस्ड रिगार्डिंग योर गोल्स, बट यहाँ पे वो चीज़ें नेगेटिव वे में मत चैनलाइज करना। मतलब कोई भी तरीके से वो मुझे मिल जाए, ऐसा टाइप ऑफ चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और ये लोग जैसे कि स्पेकुलेशन वगैरह में भी बहुत अच्छे कर सकते हैं, रिसर्च वर्क में आप लोग बहुत अच्छे कर सकते हो, या फिर आईटी फील्ड में जनरली देखा जाता है मून राहु वाले। फोटोग्राफी में बहुत अच्छे आप लोग कुछ कर सकते हो, ऐसा देखा जाता है। मतलब थोड़ा सा ना आप लोगों का जो इमोशंस है, थॉट प्रोसेस है, वो बहुत लोगों से डिफरेंट होता है। मतलब अलग कुछ कर दिखाने वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, वो आपके अंदर है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मून राहु कंजंक्शन है तो आप लोग जितना हो सके अपने घर से दूर जाके अपना काम सेटअप करने की कोशिश करो, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ फॉरेन लैंड में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती है अगर मून राहु है तो। और यहाँ पे मदर के साथ कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहेंगी। मतलब एकदम बहुत अच्छा चल रहा है ऐसा जनरली कम देखा जाता है। माइंड में सेटिस्फेक्शन की कमी होती है जब भी मून राहु कंजंक्ट होता है। मतलब क्योंकि राहु क्या है, मतलब उसको बस चीज़ें चाहिए रहता है। मतलब उसका कभी भूख शांत नहीं होता, तो जितना भी मिल जाए उतना ही लगता है कम है। तो जनरली ये लोग थोड़ा बहुत ये सेटिस्फेक्शन के माइंड में कमी आती है। बट जनरली अगर मैं इसको थोड़ा और तरीके से देखूं तो जो बिग अचीवर्स होते हैं सपोज़, तो वो लोग अगर छोटी छोटी सक्सेस से ही बहुत खुश हो जाते तो आज वो लोग उस जगह तक जा ही नहीं पाते। तो ये चीज़ मैं उतना भी नेगेटिव नहीं बोलूँगी, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि एयर ट्रेवल्स करना पसंद है, मतलब प्लेन्स में ट्रैवल करना पसंद हो सकता है आप लोगों को, ऐसा देखा जाता है।
तो जनरली मैं ये बोलूँगी कि अगर मून राहु कंजंक्ट है तो रिलेशनशिप में भी आप लोगों की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है या फिर इमोशंस है ना, वो बहुत अलग है, वो सभी के साथ नहीं जाता। तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैटेरियलिस्टिक ज़्यादा बनाता है अगर मून राहु कंजंक्ट है तो। अभी देखिए मून केतु अगर कंजंक्शन में है तो यहाँ पे जनरली वही मैं बोलूँगी कि ये राहु से तो अलग देगा। जैसे कि आइसोलेटेड वे में अगर आप रहोगे, मतलब आइसोलेटेड होके कोई काम करोगे, शांति मतलब जहाँ पे है, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे रैदर देन किसी भी ग्रुप सेटिंग में रह के। तो यहाँ पे माइंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में काम करना शुरू करता है जितना आपका एज बढ़ता रहता है। इंट्यूटिव होते हो आप लोग बहुत ज़्यादा। मदर को लेके इंट्यूशन बहुत आपका सही काम कर सकता है। कभी कभी मदर को कुछ हो ना जाए या फिर कुछ ना कुछ डर लगा रहता है मदर को लेके, और कभी कभी सेपरेशन का भी वो डर हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए केतु सेपरेशन को तो रिप्रेजेंट करता है, बट केतु ना जो अननेसेसरी आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं या फिर जो लोग हैं वो कट डाउन करके ना एक नई शुरुआत की तरफ आपको वो भेजने की कोशिश करता है केतु। तो इसी वजह से अगर लाइफ में मून केतु अगर है तो कोई चैप्टर अगर क्लोज हो रहा है तो आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मून केतु कंजंक्ट है तो इन लोगों का ध्यान ऑकल्ट मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है, हालांकि मून राहु में भी वो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप लोग जैसे कि इंट्यूशन से जुड़ा हुआ, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगी कि जितना हो सके ना योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, माइंड को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज केतु वही आपको मतलब उसी डायरेक्शन में लेके जाने की वो कोशिश कर रहा है। अदरवाइज क्या करेगा केतु कि आपके लाइफ में सफरिंग दे देगा। डिटैच रहने की कोशिश कीजिए। मेरी बोलने का यही मतलब था कि मून केतु मतलब आपको इमोशनली डिटैच रहने की ज़रूरत है। थिंक लाइक अ मंक, मतलब आप किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा जब भी इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे, सडनली वो आपके लाइफ से गायब हो जा सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इमोशनली वो पति पत्नी हो या फिर फ्रेंड्स हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। बिकॉज केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा मंक टाइप ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप ट्रैवलिंग में ऐसा हो होली प्लेसेस में जाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादातर पिलग्रिमेजेस में जाने की कोशिश कीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पास्ट लाइफ का कुछ पेंडिंग कर्मा है जो आपके फैमिली के साथ, आपके मदर के साथ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। चाइल्डहुड इनका बहुत ऐसा नहीं रहता कि बहुत मेमोरेबल काइंड ऑफ हो, या फिर स्कूल में भी ऐसा, मतलब ये बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा अलग जाके बैठते हैं ये लोग, हमेशा मतलब वो घुलते मिलते रहते हैं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये केतु की एनर्जी है जो मून को पूरा यहाँ पे दे रहा है केतु, वो अपना एनर्जी, ठीक है। ये बच्चे जितने बड़े होते हैं उतना अगर मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा ये भी सुनने को मिल सकता है कि इंट्रोवर्ट है, बट ऐसा नहीं है। मतलब ये लोग गुने चुने लोगों के साथ ही अपना जो एनर्जी है उसको शेयर कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, और आप लोग ज़रूर यहाँ पे बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा कि मैं वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।